नमस्कार मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों। मैं यशपाल सिंह नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल ब्लॉक अध्यक्ष सहसपुर पछवातू। आज आपने फिर देखा होगा, फिर एक घटना है। एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया है चंपावत क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है, क्या हम इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं या हम सच्चे मन से इन चीज़ों को रोकने की चाह रखते हैं? अब ये सोचना हमें पड़ेगा कि हम सच में इन चीज़ों का विरोध करते हैं या आज भी ये घटना घटने के बाद हम रोडों में प्रदर्शन करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। क्या हम यहीं तक सीमित रह चुके हैं? और ख़ासकर मैं उन कथाकथित पार्टी के चाहने वाले लोगों से भी कहूँगा, जो ये शर्मनाक हरकतें चंपावत में हुई है, उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता या आपके आगे सच का आईना नहीं दिखता कि कैसे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी और पहाड़ की नारी का अपमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और किस लिए बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम चुप हैं और इन राष्ट्रीय पार्टियों के मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। ये सीधा साधा उदाहरण है कि मानसिक गुलामी की तरफ हमारा पहाड़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने विरोध करने की आदत ख़त्म कर दी है। और विरोध करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, अपने ही लोगों के लिए आवाज़ उठाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। क्या सच में हमारा खून ठंडा हो चुका है? क्या सरकारें मान चुकी है कि ये उत्तराखंड के मूल निवासी इसी लायक है? तो मैं उन जागरूक लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम आप तो खुल के सामने आए और ये जो कृत्य हुआ है चंपावत में नाबालिग बेटी के साथ, उसका पुरजोर विरोध करें। और इस समय जो उत्तराखंड में सरकार चल रही है, उसकी जड़ें तक हिला दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी ही हमारे बच्चों का भविष्य खा रही है। और ख़ासकर मैं उन महिलाओं को कहना चाहूँगा जो आज से पहले सड़कों में महिला बिल के लिए सड़कों में उतरी थी। जब आपकी सरकार यूसीसी लागू करके लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए हमारी नई जनरेशन को प्रोत्साहित कर रही थी, तब आप सड़कों में नहीं उतरे। जब अंकिता हत्याकांड हुआ तब आप सड़कों में नहीं उतरे। लेकिन अब तो 16 साल की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, अब तो सड़कों में आ जाओ। अब तो इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलो। इन विधायकों की बीवी बच्चे रिश्तेदारों के लिए तो ये आरक्षण आ रहा था। क्या आप सही मायने में आप में से कोई बनता विधायक या कुछ? अभी मौका है, खुल के सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकारें और ये जो राष्ट्र पार्टियाँ चल रही है, ये आप लोगों के ही बच्चों का दमन कर रही है, आप लोगों के ही परिवार को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। तो यही समय है, खुल के सामने आए। और मैं चेतावनी देना चाहूँगा उन जयचंदों को, बहुत हो गई तुम्हारी मानसिक गुलामी। तुम्हारी मानसिक गुलामी की वजह से जो हम के यहाँ के मूल निवासी झेल रहे हैं, अब और नहीं झेलेंगे। आपका भी इलाज होगा और आपकी सरकार का भी इलाज होगा। अब ये उत्तराखंड लामबंद होगा इन गंदे लोगों को इस उत्तराखंड से सफाया करने के लिए। और सरकार और शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़े गुजारिश है, अगर जरा से भी लापरवाही या भाईबंदी उन अपराधियों के साथ दिखाई गई तो उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश आप लोगों के खिलाफ सड़कों में उतरेगा और आप लोगों का सफाया सबसे पहले करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही खातिरदारी, आपकी भाईबंदी और आपके जो पूंजीपतियों को आश्रय देने की जो रिवाज चल चुका है इस पुलिस प्रशासन और शासन में, तो अब ये तुरंत बंद कर दीजिए। बहुत हो चुकी आपकी बदतमीजी और बहुत हो गई पूंजीपतियों के लिए आपका दंडवत प्रणाम।
आप लोग हम लोगों के लिए चुने गए हैं, इस उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए चुने गए हैं। अगर आपसे इनकी रक्षा नहीं होती तो तुरंत वर्दी छोड़िए, कुर्सी छोड़िए और घर बैठिए और मुंह काला करिए और चूड़ी पहन के घर में बैठिए। बाकी काम हम खुद कर सकते हैं। जय उत्तराखंड।